12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में कई परिवारों की जिंदगियां उजड़ गई थी। परिवार अभी उस गम से उभरे भी नहीं थे कि अब ठगों के निशाने पर आ गए हैं। उदयपुर के बल्लभ नगर के डुडेरा गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां प्लेन हादसे में अपनी जान गंवाने वाले वर्दी चंद मेनारिया से ठगी की कोशिश की गई है। पहले प्लेन हादसे में उजड़ा परिवार, अब मुआवजे के नाम पर ठगी की कोशिश। पीड़ित परिवारों को टारगेट करते फर्जी अधिकारी। अहमदाबाद एयर इंडिया ड्रीम लाइनर हादसे के रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें अभी तक लोगों के जहन से हटी भी नहीं हैं कि ठगों ने पीड़ित परिवारों को टारगेट कर उन्हें ठगना शुरू कर दिया है। फर्जी अधिकारी बनकर पीड़ितों को करोड़ों रुपए मुआवजे दिलाने का लालच दिया जा रहा है। लेकिन गनीमत रही कि उदयपुर के वल्लभ नगर के वर्दी चंद मनेरिया का परिवार ठगी का शिकार होने से बच गया। लेकिन आरोप है कि अब उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने वल्लभ नगर थाने में रिपोर्ट दी है कि उनके साथ ठगी की कोशिश की जा रही है और धमकियां भी मिल रही हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में मारे गए उदयपुर के रुंडेड़ा गांव के रहने वाले वर्दीचंद मेनारिया के परिवार के सदस्य उस समय सहम गए जब कुछ लोग उनके घर पहुंचे और वर्दीचंद का पासपोर्ट और टिकट की कॉपी मांगने लगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 17 जुलाई को वर्दीचंद मेनारिया के बेटे दीपक मेनारिया के पास भूपेंद्र नाम के एक शख्स का फोन आया, जिसने खुद को सरकारी प्रतिनिधि बताते हुए बोइंग कंपनी के खिलाफ केस कर 8 से 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाने की बात कही। इसके लिए मृतक वर्दीचंद मेनारिया का पासपोर्ट और टिकट की कॉपी मांगी गई। 18 जुलाई को एक महिला और पुरुष गुजरात नंबर की कार से वर्दीचंद के घर पहुंचे। उन्होंने खुद को सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ बताया और वर्दीचंद की पत्नी से बातचीत की। परिवार को शक हुआ तो उन्होंने बेटे दीपक को बुलाया। आरोप है कि ठगों ने दबाव बनाकर खाली स्टाम्प पेपर पर साइन कराने की कोशिश की और जरूरी दस्तावेज मांगे। मना करने पर कॉल और मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई। इससे परेशान होकर परिवार के सदस्यों ने उदयपुर कलेक्टर, उदयपुर एसपी के सामने पेश होकर पूरा मामला बताया। यही नहीं, जो लोग उनके यहाँ आए वो गुजरात नंबर की गाड़ी में आए थे और परिवार के सदस्यों से एक खाली स्टाम्प पेपर पर साइन करवा रहे थे। साथ ही उन्हें 8 से 10 करोड़ रुपए दिलवाने का लालच भी दे रहे थे। वल्लभ नगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने बताया कि इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। गौरतलब है कि इस हादसे में राजस्थान के 14 लोगों की जान गई थी, जिनमें उदयपुर जिले के 5 लोग शामिल थे। सवाल ये है कि क्या हादसे के बाद भी पीड़ित परिवार चैन से सांस ले सकता है? क्या अब मुआवजे के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह मौत के सौदागर बन चुके हैं? ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये चेतावनी है हर उस परिवार के लिए जिसने अपनों को खोया है। उनकी बातों से परिवार के सदस्यों को शंका हुई और परिजनों ने वल्लभ नगर थाने में एक रिपोर्ट दी। बताया जा रहा है कि जो लोग उनके आए वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे थे खुद को, लेकिन परिवार के सदस्यों को ठग होने की आशंका के चलते पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18।